हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनटीआर लर्निंग क्लासेस। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं अपना जो टॉपिक है लाइट चैप्टर से लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम मैग्नीफिकेशन। अब देखिए इसके अंदर जो टॉपिक रह गए हैं आपके, स्पेरिकल लेंस के अंदर इमेज फॉर्म हुई थी तो हमने खाली अभी तक कॉन्वेक्स लेंस की ही करी है स्टूडेंट। अभी रह गई है हमारी इमेज फॉर्मेशन किसकी, कॉनकेव लेंस की भी इमेज फॉर्मेशन हमारी अभी रह गई है। तो इसलिए अब इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद लेंस फॉर्मूले को और मैग्नीफिकेशन को करेंगे हम कॉनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्टली उसके रूल पढ़ेंगे। 3 टाइप्स के रूल होते हैं जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस के थे, उसके बाद हम पढ़ेंगे उसकी इमेज फॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो हम पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन और लेंस फार्मूला के बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो फर्स्टली पढ़ते हैं, चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं, अपना लेंस फार्मूला। तो फर्स्टली आप ये जान लीजिए कि लेंस फार्मूले में क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब किससे लेंस फार्मूला मिलके बना होता है। तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि ये एक रिलेशन होता है किस किस के बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन होता है इसके अंदर किस किस के बीच में, इमेज डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जैसे कि आपको मिरर के अंदर बताया था, एंड फोकल लेंथ। इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है एक इन तीनों के बीच में, उसी को हम मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। और कैसा रिलेशन होता है ये मैं आपको बता देते हैं अभी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम इसके अंदर। तो फर्स्टली इसमें बोला है स्टूडेंट साहब द फॉर्मूला विच गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस। ठीक है, दिख रहा है आपको इमेज डिस्टेंस, जिससे हम किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वी। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे यू से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ जिसे एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑफ द लेंस आर नोन एज द लेंस फॉर्मूला। ये हमारा क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। अब आपको समझ में आ गया जो इनके बीच में रिलेशन होता है वो कैसा होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इनके बीच में रिलेशन होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू फोकल लेंथ। अब देखिए क्या है यहाँ पे, जो हमारा v है ये हमारी इमेज डिस्टेंस है, u हमारा ऑब्जेक्ट है और f हमारा फोकल लेंथ है। अब आपको ये बता दूं कि ये साइन के डिफरेंस से ही हमारा दोनों चेंज हो जाते हैं मिरर में। मिरर फॉर्मूले के अंदर क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव, और लेकिन यहाँ पे क्या है नेगेटिव। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है केवल साइन का डिफरेंस है इनके फॉर्मूले में, बाकी सारा कुछ सेम है। अब देखिए ये तो हो गया मिरर फॉर्मूला आपके लिए, और सॉरी ये हो गया लेंस फार्मूला, और मिरर फार्मूला अलग होता है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करा दिया है। तो अब ये हमारे किस किस के लिए बनेगा, स्पेरिकल के लिए बनेगा, स्पेरिकल लेंसेज के लिए। तो स्पेरिकल लेंसेज हमारे होते हैं कैसे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा इमेज डिस्टेंस कैसी लेनी है कॉनकेव और कॉन्वेक्स के अंदर। तो साइन कन्वेंशन यहाँ पे यूज होगा आपका। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपकी इमेज डिस्टेंस की वैल्यू होगी, तो वो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं दे रखा होगा, आपको खुद लेना होगा कि इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगी। चलिए आपको ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ दे रहा है, इमेज डिस्टेंस की चलो मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव आपको साइन दे दिया उसने, लेकिन फोकल लेंथ का वो नहीं देगा, आपको खुद ही लेनी पड़ेगी फोकल लेंथ। जो मैंने आपको नोट में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको देखिए यहाँ पे बता भी दिया था मैंने कि जो फोकल लेंथ लेते हैं हमारा कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और कॉनकेव लेंस में हमेशा नेगेटिव लेते हैं। तो ये लेंस फॉर्मूले में अब काम आएगा। अब देखिए ये तो हो गया यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि हमारा ये फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं किसी लेंस के लिए, जो कि हमारा क्या कौन सा लेंस है, वो हमारा कॉनकेव लेंस है। तो उसके अंदर हम लेंगे क्या, फोकल लेंथ हम लेंगे नेगेटिव। अब इससे फॉर्मूला पूरा चेंज हो जाता है। अब इसको फॉर्मूला ड्राइव करेंगे फर्स्टली, फिर उसको सॉल्व कर देंगे, वरना इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और फिर सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा यूज है हमारा साइन कन्वेंशन का, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अपने बता चुका हूँ। अब देखिए इसमें क्या है, इसने रिलेशनशिप हो गया, ड्राइव करके नहीं दिखाया, बस आपको ये याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, तो v 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू एफ। v हमारा यहाँ पे इमेज डिस्टेंस हो गया स्टूडेंट, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया और f हमारा हो गया फोकल लेंथ, जैसे कि आपको पता चल गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मैग्नीफिकेशन पर। तो देखिए मैग्नीफिकेशन जो होता है हमारा रेशियो होता है किसका, हाइट ऑफ इमेज। फर्स्टली बता देता हूं मैं आपको, हाइट ऑफ इमेज का, इमेज की हाइट का अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट का जो रेशियो होता है वो हमारा होता है मैग्नीफिकेशन। ये आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था मिरर फॉर्मूले के अंदर,
जब उसके बाद जो मैग्नीफिकेशन आया था वही सेम। अब देखिए क्या है, हाइट ऑफ इमेज जैसे हम डिनोट करते हैं H2 से डिनोट करते हैं, H1 से हम हाइट किसकी ऑब्जेक्ट की हाइट को डिनोट करते हैं H1 से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो ए और बी हमारी क्या हो गई, यहाँ पे हाइट हो गई। अगर इमेज मान लीजिए यहाँ पे फॉर्म्ड होती है तो ए डैश बी डैश उसकी हाइट जो होती है वो हमारी H2 हो गई, ये हमारी H1 हो गई, इसको हम H1 लिख सकते हैं। ठीक, तो आपको ये सिंपल से समझ में आ गया। अब देखिए अब इसके अंदर क्या है, जो मेन बात है वो आप पढ़ लीजिए। तो मैग्नीफिकेशन क्या है, देखिए मैग्नीफिकेशन, द लीनियर मैग्नीफिकेशन इज रेशियो ऑफ इमेज ऑफ टू द हाइट, ठीक है, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है इमेज मैग्नीफिकेशन हो गया इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज जिसे हम H2 से डिनोट करते हैं, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे हम H1 से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो M इज इक्वल टू H2 अपॉन H1 हो गया, वेयर M इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन हो गया, H2 हो गया हाइट ऑफ इमेज, H1 हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए जो नेक्स्ट है इसके अंदर एक टॉपिक और है जो कि एक फॉर्मूला हम मान सकते हैं कि एक इसका सेकंड फॉर्मूला है। अगर आपको मैग्नीफिकेशन निकलवा रहा है, अगर आपको हाइट भी दे रखी है तो भी आप मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। अगर मान लीजिए आपको हाइट नहीं दे रखी तो आप इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी आप अपनी मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए इसमें पढ़ लेते हैं, द लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए लेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब ये हुआ कि एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया और दूसरा फॉर्मूला हो गया मैग्नीफिकेशन का हमारे पास इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा, ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। अब देखिए क्या है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो आपको देखना है। अब आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है हमेशा, और लेफ्ट हैंड साइड वाली जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वो हमेशा नेगेटिव होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ M इज इक्वल टू, इमेज को किससे डिनोट करते हैं V से, और ऑब्जेक्ट को करते हैं U से। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, जिससे मेजर अगर उसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव होगी। तो इसका फॉर्मूला ये आ जाएगा आपका सिंपल, M इज इक्वल टू माइनस V अपॉन यू। अब देखिए यहाँ पे भी ये दे रखा है, मैग्नीफिकेशन इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो मैं आपको बता चुका हूँ, M इज इक्वल टू माइनस V अपॉन यू। ये हो गया हमारा क्लियर, और लेक्चर भी हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया। अब देखिए अगले और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं रूल के साथ, कॉनकेव लेंस के रूल के साथ। फिर उसके बाद उसके केसेस पढ़ेंगे, उसके केसेस में क्या है। उसके बाद हमें पढ़ना है अपना लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि हमारा पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंसेज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ये लेक्चर पूरा, इस लेक्चर को खत्म करने के बाद पावर ऑफ लेंस ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर एक पॉइंट भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए। क्लास 10th को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास होने चाहिए, ताकि हमें भी इंटरेस्ट आए पढ़ाने में, और कमेंट आनी चाहिए, लाइक भी होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, जय हिंद।